हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 8A के सॉल्यूशंस। 8B के सॉल्यूशंस ऑलरेडी डाल रखे हैं। अब हम करेंगे 8A के सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई करना है एंटीसेडेंट क्या होता है एंड कंसेक्वेंट क्या होता है। तो सिंपल सी चीज है, अगर कोई रेशियो लिखा है आपको बस दो चीजें याद रखनी है। मान लेते हैं आपका रेशियो लिखा है 2/5। ठीक है, तो ये जो 2 होगा, 2 हमारा जो ऊपर का न्यूमरेटर जो होता है उसे हम एंटीसेडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसेडेंट। ठीक है, और इसी तरीके से 5 हमारा क्या हो गया? कॉन्सेक्यूएंट, यानी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो आपकी कॉन्सेक्वेंट हो गया, और जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो एंटीसेडेंट होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपका सबसे पहले हम एंटीसेडेंट लिखते हैं। यहाँ पर हमने एंटीसेडेंट लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने लिख लिया कॉन्सेक्वेंट, ये लिखा। चलो वैल्यूज लिखते हैं एंटीसेडेंट की। बस सारे न्यूमरेटर लिख डालो। पहले में 25 न्यूमरेटर है, दूसरे में 12, फिर 30, फिर आपका फिर से 12, और फिर 11, और फिर 13। तो ये हो गए एंटीसेडेंट। अब बात कर लेते हैं कंसेक्वेंट के। मैंने कहा था डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर आपका 18 हो गया, फिर 21, फिर 47, फिर 66, फिर 100, और फिर 2। तो ये आपके एंटीसेडेंट और कंसेक्वेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो डिवाइड 360 रुपीज बिटवीन रमेश एंड रेशमा इन रेशियो 3:15। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें करना है, ये जो 360 रुपए हैं, तो इसको रमेश और रेशमा में जो है बांट देना है। और कौन सा रेशियो होगा? 3:8 के रेशियो में आपको बांट देना है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप वाइज अगर हम जाएं, सिंपल सा मेथड है। तो सबसे पहले आपको जब भी रेशियो दिया हो तो आपको एक कॉमन फैक्टर ले लेना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम है कि कॉमन फैक्टर कितना है। 3:5 में कॉमन फैक्टर आपका कितना है हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए हमने ले लिया x। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें रमेश और रेशमा की वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे? देखो, रमेश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3x। अब ये ठीक है, और रेशमा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5x। अब अगर हम बात करें कि रमेश, जब इनको 360 रुपये आप रमेश और रेशमा में डिवाइड करोगे तो उसका क्या मतलब है कि जो रमेश के पैसे हैं और रेशमा के पैसे हैं दोनों को जोड़ दोगे तो उसका टोटल तो 360 ही आने वाला है ना। तो कह सकते हैं हम 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 360। तो इससे हमारा एक कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 8x इज इक्वल टू 360। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 360 डिवाइडेड बाई आपका 8। 4 दूनी 8, 4 नेम 36, और ये 45 रुपीज आपका कॉमन फैक्टर आया है। अभी अभी हमारा कॉमन फैक्टर आया है। अब रमेश के रुपए कितने हैं? 3x। रमेश के कितने रुपए हैं आपके? यहाँ देखो, रमेश के अगर हम रुपए की बात करें तो वो तो 3x है ना। तो 3x कितना हो गया? 3 × 45, यही होगा। तो 3 × 5 = 15, एंड 3 × 12 और 1 13। ठीक है, 135 रुपए आपने रमेश को दिए। अब हम रेशमा की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 5x। तो यहाँ 5x लिखो, 5 × 45। तो पचम 25, 5 × 20 और 2 = 22, 225 रुपए रेशमा को दिए। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ जिनको जल्दी करना होता है। सो बेसिकली इन दोनों को जब आपको नंबर उसको ऐड कर देना है, रेशियो दिया ना 3:5, तो उस नंबर को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ न्यूमरेटर रेशियो। क्या लिख रहा हूँ? वैल्यू ऑफ, फॉर्मूला दे दे रहा हूँ मैं, वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर रेशियो। ठीक है,
ये चीज याद रखना है, न्यूमरेटर वैल्यू, हमें वैल्यू चाहिए उसकी, तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो इनटू आपका जो आएगा टोटल वैल्यू, ठीक है। हमें चाहिए इसका हिस्सा, रमेश का, तो उसका रेशियो कितना है 3, इसका नंबर कितना है 3, तो यहाँ 3 रखा। सम ऑफ रेशियो मतलब 3 + 5 8, और टोटल वैल्यू कितना है यहाँ 360, तो यहाँ 360 लिख दिया। बस इतना सा आपको काम करना है और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 45, 45 3 × 3 135 रुपीज, आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से अब अगर आपको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, अब चाहिए अगर आपको वैल्यू डिनोमिनेटर का चाहिए, यानी कि जो नीचे की वैल्यू है उसका रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम उसका भी इंतजाम कर देते हैं। बस न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर डाल दो, डिनोमिनेटर, तो यहाँ आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। तो बस वैल्यूज रख दो, यहाँ 5 है तो 5 ऊपर आ गया। टोटल हमें पता था कितना है, 5 और 3 8 × 360, तो वही आपका 5 × 45 225 रुपये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए बी पार्ट की बात करते हैं कि हमारे पास देर आर 25 फिशेस 10 क्रैब्स इन अ टैंक, फाइंड द रेशियो टू द नंबर ऑफ फिशेस टू नंबर ऑफ क्रैब, यानी कि आपको सिंपल रेशियो चाहिए। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, फिशेस टू क्रैब का चाहिए ना, तो पहले फिश लिखा और फिर क्रैब लिखा। फिश की वैल्यू कितनी है 25, और क्रैब की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 × 2 = 10। 5 सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है कि जब तक ये कट के एक ऐसी वैल्यू ना आ जाए जहां पर ये अब कटे ही नहीं, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5/2, अब ये कटेंगे ही नहीं, तो इस वजह से यही इनका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। अब सी पार्ट करते हैं। इन अ फैमिली 8 चिल्ड्रन है, आउट ऑफ देम 3 आर बॉयज, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज रेशियो। यहाँ गर्ल्स अपॉन बॉयज का रेशियो चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है कि टोटल 8 चिल्ड्रन हैं और 3 लड़के हैं। देखो यहाँ से समझो, यहाँ पर टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं आपके 8, यानी कि गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर आपके 8 हो गए, और जिसमें से बॉयज कितने हैं आपके 3, तो गर्ल्स कितनी हो गई आपकी, माइनस ही तो करोगे क्योंकि टोटल चिल्ड्रंस क्या कहते हैं 8 हैं और 3 लड़के हैं, जिसमें से तो बच्चे कितने, गर्ल्स कितनी बची 5, तो गर्ल्स का 5 और बॉयज का 3, तो ये आपका इसका रेशियो आ गया 5:3 का रेशियो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आसान है। अगले क्वेश्चंस भी इसी तरीके से करने हैं। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 10 गर्ल्स हैं, रिमेनिंग आर बॉयज। इसमें वही टोटल दे रखा है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 30, गर्ल्स कितनी हैं आपकी 10, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, माइनस कर दो, 30 में से 20 आपके बॉयज आ गए। फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, तो गर्ल्स कितनी है 10, बॉयज कितने हैं 20, तो 1:2 का आपका रेशियो आ गया। चलो ई पार्ट की बात करते हैं। तो एक क्रिकेट टीम में 5 बॉलर हैं, 6 बैट्समैन हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बैट्समैन टू बॉलर, तो बैट्समैन यहाँ लिखा, बॉलर BO लिख देता हूँ। तो बैट्समैन आपके 6 हैं, बॉलर कितने हैं 5, बस इसी तरीके से आपको रेशियो निकालना है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, ये तो हो गए आपके ई पार्ट तक। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ हमें सिंपलेस्ट रेशियो में करना है, क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो या सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है, मैंने आपको भी पहले भी बताया है, कोई भी रेशियो है, जैसे मान लेते हैं 4/8 है, तो इसको जब तक आपको काटना है, जब तक ये एक सिंपल सी छोटी सी वैल्यू में नहीं आ जाता, जैसे अभी भी ये कट सकता है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि अब ये 1/2 है, ये और नहीं सॉल्व हो सकता और नहीं कट सकता, तो इस वजह से इसे ही हम सिंपलेस्ट रेशियो बोलते हैं, और यही चीज हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करनी है। तो ए पार्ट को देखें, हमारा 15/90 है, ठीक है। तो 5 दिए 15, 5 से कटेगा ही, 5 एकम 5 एंड 4 5 8 40, अभी भी कटेगा, 3 एकम 3 3 6
18। तो 1:6 इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, बी पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो बी पार्ट में कितना है, 27/6। सो 9 × 27, 3 × 27 एंड 3 × 2 = 6। अब ये नहीं कटेगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक और नंबर है और एक इवन नंबर है, वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो 9/2 आपका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। चलो सी पार्ट देखते हैं, 300/25। चलो सॉल्व करते हैं। 5 से जाएगा, 0 और 5 लिखा तो 5 से जाता है, 25, 5 × 1 = 30, 5 × 1 = 5, 12। तो अब यहाँ 12 आया। तो आपको जब भी बोला जाए रेशियो लिखो, तो 12:1 के फॉर्म में आपको रेशियो लिख देना है। अब डी की बात कर लेते हैं। डी में लिखा है 19:5। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है, ये प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो नहीं सॉल्व होगा, इसके आगे यही आपका आंसर आ जाएगा। ई पार्ट, ई पार्ट कहना चाह रहा है 33/132। अब इसमें बच्चे घबरा जाते हैं कि इसको कैसे करें। तो ये ध्यान से देखो, ये 11 से कटेगा। कैसे कटेगा मैं बता देता हूँ। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो 1:4 आपका रेशियो आ गया। अब ये कैसे पता चला कि ये 132 आपका जो है 11 से डिवाइड होगा। बस कुछ क्या करना है, और नंबर्स को ले लो और इवन नंबर्स को ले लो बस, और उनके सम को आपस से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, वो 11 से डिवाइड होगा। एफ पार्ट ऑलरेडी 13/2 है, सिंपलेस्ट रेशियो है, तो इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ लिखना है राइट टू इक्विवेलेंट रेशियो फॉर द गिवन बिलो। इक्विवेलेंट रेशियो से हमारा मतलब है कि जैसे जैसे 1/3 है, अब इसके इस रेशियो को, इस सिंपलेस्ट फॉर्म को किन किन रेशियो से लाया जा सकता है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे अगर हम यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, 3/9। अब अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे तो वो आएगी तो 1/3 ही ना, ठीक है। और देख लो, अगर आप 4/12 भी लिखोगे तो आएगा तो 1/3 ही, सॉल्व करके। तो यही, इन्हीं को हम, जब भी कोई रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो जाता है, कोई दो या दो से ज्यादा रेशियोज का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो जाता है, उसे ही हम, उन नंबर्स, उन रेशियो को ही हम इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। तो 1/3 के इक्विवेलेंट रेशियो कितने हो गए आपके, 3/9 और 4/12, ठीक है। और भी होंगे, आप कोई भी अननम नंबर्स निकाल सकते हो। ये हो गया ए का सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बी की। बी में अगर आप देखेंगे तो 2/5 है, बस 2/5 है। 2 पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 4/10, एक ये रेशियो आ गया। अब 3 करोगे तो 6/15। दो लिखने हैं तो मैंने दो ही लिखे। सी की बात करते हैं, 3/7 है, तो पहले 2 मल्टीप्लाई करो तो 6/14। और क्या हो सकता है, अब 3 मल्टीप्लाई करो 9 और 7 × 21। डी की बात कर लेते हैं, 10/15 है। पहले इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, वो उससे इजी हो जाता है। ये हो जाएगा आपका, सिंपलेस्ट रेशियो भी तो एक इक्विवेलेंट रेशियो हुआ ना। सो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, तो 2/3 आपका एक रेशियो हो गया। और निकालना है 4/6 आपका एक रेशियो हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट में अगर हम देखें तो 15/60 लिखा है। क्या लिखा है, 15/60। तो पहले इसको भी सिंपलेस्ट, 15 15 चौको 60, 1/4। सो एक रेशियो तो आपका इक्विवेलेंट 1/4 हो गया, दूसरा 2/8 हो गया। एफ पार्ट कर लेते हैं, 5/17। तो 10/34, 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 से करोगे 15 × 5 × 17 × 51, ये रेशियो हो गए। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि एक जार है जिसमें 150 मार्बल है एंड मोहन एंड सुनील ने शेयर किया है दीज मार्बल्स एंड रेशियो 7:8 में। चलो इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे, क्योंकि पिछले पार्ट में भी हमने, पिछले पार्ट के अब शुरू में जब क्वेश्चंस कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन था शायद, उसमें मैंने सेकंड मेथड, दो मेथड्स बताए थे।
तो हम इसमें सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए किसका, मोहन का शेयर चाहिए। मोहन कहाँ है, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेट मोहन रेशियो कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू रखी, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या कहा था, टोटल करो इनका, 7 + 8 15, और यहाँ जो टोटल गिवन है 150। सो सॉल्व करोगे तो ये 10 70 आ गया। इसी तरीके से सुनील का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सुनील वैल्यू, ठीक है, किया जाएगा। सुनील का वैल्यू कितना है 8, अब टोटल इंटू 150, फिर से 10 और 80 इसको मिल जाएंगे। और आप दूसरा ये भी कर सकते थे, एक का वैल्यू आ गया, दूसरे से पे 150 से माइनस कर दो। चल, बी पार्ट में देखें कि हमारे पास 32 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, जिसमें से 12 गर्ल्स हैं। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज पूछा है, सिंपल सिंपल रेशियो चाहिए ना। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 32, यहाँ लिख रहा हूँ, गर्ल्स कितनी है उसमें से 12, तो बचे हुए कितने बॉयज ही तो होंगे, बचे हुए निकालने के लिए माइनस करते हैं, 0 3 में से 1 भी तो 20, 20 आ गए बॉयज। सो गर्ल्स टू बॉयज का चाहिए था 20/12, नहीं 12, गर्ल्स 12 है ना, तो 12/20। ओके, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, तो 3/5 इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। चलो सी पार्ट की बात करें तो रीता ने क्या यूज, शुगर और टी पाउडर यूज किया 2:1 के रेशियो में। इफ सी यूज 8 स्पून ऑफ शुगर, तो बेसिकली शुगर और टी का रेशियो है। सबसे पहले हमेशा याद रखो, रेशियो बनाओ इस क्वेश्चन में, कितना है 2/1। अब आपको वैल्यू दी है शुगर की, तो शुगर की वैल्यू रखो, 8/T लिखा, 2/1। अब रेसिप्रोकल कर दो, जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो T/8 आ जाएगा, इसे हम 1/2 रेसिप्रोकल करेंगे, तो T कितना जाएगा, ये 8 ऊपर गया, 4 आपका आंसर आ गया। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, लास्ट के 3 पार्ट्स बाकी हैं आई थिंक, चलो तो वो भी जल्दी से कर लेते हैं हम। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट बियरिंग यूनिफॉर्म टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बियरिंग कलर ड्रेस 4:1 का है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट बियरिंग यूनिफॉर्म एंड कलर ड्रेस, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है 50 है, इसमें वही यूनिफॉर्म बॉयज, ठीक है, यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। तो आप अगर देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बियरिंग ड्रेस एंड कलर वाला क्या रेशियो है, 4:1। तो यूनिफॉर्म वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 4, क्या कहा था मैंने, डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 और 1 5, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50, तो ये 10, तो यानी कि 40 आपके बच्चे ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में हैं। नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सो वहां की वैल्यू कितनी है, नॉन यूनिफॉर्म तो नीचे है ना, तो उसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई टोटल 50, तो यानी कि 10 बच्चे आपके ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं है। चलो ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में 2 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू अ कंटेनर, 2 लीटर ऐड करा है, ठीक है। कंटेनर कंटेनिंग मिल्क 6 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि जो आपका कंटेनर है उसमें 6 लीटर मिल्क है और 2 लीटर आपने पानी ऐड कर दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन न्यू सॉल्यूशन इन फ्रैक्शन, है ना। तो मिल्क टू वाटर का रेशियो ले लो, ये तो चाहिए, मिल्क टू वाटर 6 लीटर मिल्क था, 2 लीटर पानी था, तो 3:1 का आपका रेशियो आ गया। चलो एफ, अमर एंड अकबर ने बिजनेस पार्टनरशिप करा, उनका प्रॉफिट रेशियो है 5:4। अकबर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया 12,000 का, बट वुड बी द अमर शेयर प्रॉफिट, ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट। हमने आपको बताया था कि जब भी कोई रेशियो दिया हो उसकी वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ पर अकबर का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अकबर वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, न्यूमरेटर, या क्योंकि अकबर न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई टोटल, डिवाइडेड बाई टोटल यानी कि टोटल सम ऑफ रेशियो, यही तो था, मल्टीप्लाइड बाई आपका टोटल वैल्यू, ठीक है। सो अकबर की वैल्यू तो हमें दी हुई है ना, 12,000 रुपए है, तो बस उसकी वैल्यू यहाँ रखो, 12,000 रखा हमने। न्यूमरेटर में कितना है 5 है, अब इनके रेशियो का सम कितना होगा 9, और टोटल वैल्यू ये रहा। सॉल्व करो,
आपको टोटल वैल्यू की वैल्यू निकालनी है तो उसको वहीं छोड़ो, तो बाकी दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 0 0। तो 0 0, 9 चौको 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 21,600 आपका जो है टोटल प्रॉफिट आया है, जिसमें से 12,000 अकबर के हैं। अब टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, टोटल प्रॉफिट कितना है, 21,600, ठीक है। और जिसमें से अकबर का हिस्सा कितना है, 12,000। तो बचा हुआ जो है वो तो किसका होगा, अमर का होगा। अच्छा, ये जो है हमने निकाला है अकबर का नहीं, ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई है। व्हाट वुड बी अमर से शेयर ऑफ प्रॉफिट, अमर का शेयर पूछा है और अकबर तो नीचे था। तो इसके लिए हमें दोबारा से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बस वही फॉर्मूला वही यूज करोगे। न्यूमरेटर, जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए हो, हमें क्या चाहिए हो, न्यूमरेटर वैल्यू चाहिए हो, तो क्या करोगे, न्यूमरेटर का वैल्यू, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, ये याद रखो, मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ हमें दियो दिया है, अकबर का दिया है, तो अकबर का 12,000 है और अकबर नीचे आ रहा है बिकॉज अमर एंड अकबर। तो यहाँ न्यूमरेटर नहीं आएगा, अकबर तो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल। अब सॉल्व करोगे तो टीवी इज इक्वल टू 12,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, एकदम 4 तिया 12, 3,000। सो 9 तिया 27,000 आपका टोटल वैल्यू आ गया, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, 27,000 है और जिसमें से अकबर का कितना है, 12,000। तो बचा हुआ हिस्सा तो आपका अमर का होगा, तो अमर का हिस्सा निकाल लो, 3 3 3, 7 में से 2 गई 5 और एक 15,000 रुपये आपका फायदा किसका होगा, अमर का।